अच्छा जी, तो हम पल्स वेवफॉर्म ऑपरेशन की बात करने वाले हैं लॉजिक सर्किट्स के लिए। अब इसमें सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं, फिर आगे इसको डिस्कस करते हैं कि पल्स वेवफॉर्म ऑपरेशन कोई मुख्तलिफ ऑपरेशन नहीं है कंपेयर टू जैसे ट्रूथ टेबल्स या जो उसकी लॉजिक है। लॉजिक गेट्स का जो बुनियादी लॉजिक ट्रूथ टेबल के ऊपर होता है, पल्स वेवफॉर्म पे भी वैसे ही होता है। फर्क सिर्फ ये है कि ट्रूथ टेबल के अंदर हम डायरेक्ट इनपुट्स जो है बाइनरी बिट्स के अंदर लिख रहे होते हैं, 0 1 0 0 या 0 1 या फिर 1 1 फिर 0 1, इस तरह से लिखते हैं। इन्हीं चीजों को, ये फॉर सपोज इनपुट ए है और ये फॉर सपोज इनपुट बी है, अगर मैं इन्हीं चीजों का पल्स वेवफॉर्म बनाऊं तो ऐसे बनेगा। पहले वाले का ए का बनेगा कि पहले दोनों लो और फिर दोनों हाई, ठीक है, ये इनपुट ए है। इसी तरह से अगर मैं बी का बनाऊं तो बी देखें, पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है और फिर 1 है। तो ये है 0 0 1 1 और ये है 0 1 0 1, जैसे बी ये है और ये ए है। तो बात एक ही है, सिर्फ एक न्यूमेरिक डिजिट्स में लिखा जाता है वेव ट्रूथ टेबल, और वेव फॉर्म जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हाइज एंड लोज, इन द फॉर्म ऑफ राइजिंग एज एंड फॉलिंग एज बनता है। मैंने आपको समझाया था उस दिन कि अगर इस तरह से मामला है, ऐसा कोई हाई पल्स है 1, तो ये इसका राइजिंग एज है और ये इसका फॉलिंग एज है। राइजिंग एज वो होता है जो कि 0 से 1 की तरफ जाए, और फॉलिंग एज वो होता है जो कि 1 से 0 की तरफ जाए। ये मैं बता चुका हूं आपको, बिल्कुल पहले पहले लेक्चर में, बिल्कुल पहला या दूसरा जो जूम सेशन किया था हमने, उसके अंदर ये समझा चुका हूं। अब इन इनपुट्स के हिसाब से आपको देखना है कि कोई भी गेट गिवन हो उसका आउटपुट कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन इनपुट्स के हिसाब से मैं और गेट या एंड गेट का आउटपुट बनाऊं तो कैसे बनेगा। जहां जहां चेंजेस हैं हम पहले वहां वहां पे मार्किंग कर लेंगे। फॉर सपोज ये दो मार्किंग यहाँ पे हो गई, यहाँ पे चेंजेस हैं। अब इन चेंजेस के दरमियान हमने देखना है, पहले क्या है, 0 0 है, तो और गेट पहले क्या होगा, 0 0 होगा। जैसे ही एक इनपुट हाई होगा तो और गेट भी हाई हो जाएगा। फिर अभी भी यहाँ पे ये और गेट का आउटपुट हाई है तो दूसरे में भी ये हाई रहेगा। यहाँ पे भी दोनों हाई है तो तीसरे में भी ये हाई रहेगा। तो और गेट का आउटपुट क्या आया, 0 1 1। इसी तरह से इसी तरह से अगर एंड गेट बनाना हो तो एंड गेट क्या होगा, एंड गेट यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, आखिरी में जाके क्या होगा, 1 होगा। तो ये होगा 0 0 0 और 1। दीगर गेट्स इससे बनाए जाएं तो बन सकते हैं। बस आपको सिर्फ ये एहतियात रखना है कि जो दो इनपुट्स गिवन है उसको एक मखसूस टाइम के लिए एवेल्युएट करेंगे। जहां पे भी चेंज है तो वहां पे जाके उसका एक मार्क बना लेंगे डॉटेड लाइन के साथ, फिर उसके नीचे एक उसका आउटपुट बनाते रहेंगे। थोड़ा सा ये ट्रिकी है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 0 1 0 1 के साथ खेलना है, तो ये कभी कभार कंफ्यूजिंग हो सकता है, मगर मुश्किल नहीं है। एक दो मतलब आपने इसको समझ लिया तो आपको ये आ जाएगा। ये इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स इधर गिवन है। फॉर एग्जाम्पल ये सर्किट डायग्राम है, इसके अंदर देखें 3 इनपुट्स हैं, ए बी और सी। पहला इनपुट है ए, फिर बी और फिर सी। अब देखें तीनों के अंदर चेंजेस हैं। हमने जो मार्किंग बनाई है, जो ये डॉटेड लाइंस बने हुए, वो कहाँ पे बने हुए, वो डॉटेड लाइंस ऐसे बनाए हैं कि जहां जहां पे चेंज कोई आ रहा हो। जैसे पहला ये चेंज आ गया, फिर ये चेंज आया, फिर ये चेंज आया, फिर ये दोनों चेंजेस आई, तो इस पे हमने उसको मार्क कर लिया होता है। चेंज का मतलब क्या है, हाई से लो होना या लो से हाई होना। इस तरह की चीजें जहां जहां पे आ जाएं वहां पे आपने ये मामला करना होता है कि ये डॉटेड लाइन बना देंगे तो उसके नीचे आप उसको बना सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये जो चेंज है, फॉर सपोज मुझे ये और गेट का पहले आउटपुट बनाना है वाई, क्योंकि पहले मुझे ये चाहिए एक्स मालूम करने से पहले, तो क्या करूंगा मैं, बी और सी को इवेल्युएट करूंगा। और गेट है तो जहां जहां 1 आएगा वहां वहां ये और गेट का आउटपुट हाई हो जाएगा। तो देखें कि ये वाला पोर्शन 1 है तो इस पोर्शन में हाई हो गया। फिर ये वाला जो पोर्शन है ये 1 है तो इसमें भी 1 कर दिया। इन दोनों के दरमियान ये वाला पोर्शन 0 है तो उसको 0 रखा हुआ है। फिर यहां से लेकर यहां तक ये तो 0 है, मगर इसमें ये थोड़ी देर के लिए हाई हो रहा है तो उसको मैंने थोड़ी देर के लिए हाई किया।
बाकी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन 0 है। इसी तरह से फिर ये पोर्शन और ये पोर्शन, इस पोर्शन के अंदर ये इसके अंदर आ रहा है, तो चूंकि ये ऑलरेडी 1 है तो ये 1 ही रहेगा। फिर इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर सिर्फ ये वाला टाइम है जो हाई हो रहा है, तो इस टाइम पे मैंने हाई रखा। फिर जाके ये हाई हो रहा है तो इसको हाई रखा, फिर ये हाई हो रहा है तो इसको हाई रखा। तो जहां जहां हाई आएगा वहां वहां पे मैं और गेट को हाई करता जाऊंगा। सिर्फ एक इनपुट भी हाई हो गया तब भी काम चलता है और तब भी काम हो सकता है और हम करते हैं। फिर जो ये x आउटपुट है ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा a के ऊपर और ये y के ऊपर। मतलब अब हम इसको और इसको यूज नहीं करेंगे, हम a को और इस y को यूज करेंगे और ऐसे यूज करेंगे कि हमें एंड गेट का आउटपुट मिल जाए। अब एंड गेट का आउटपुट कैसे मिलेगा? एंड गेट का आउटपुट कब 1 होता है? जब दोनों इनपुट्स 1 हो। इसके अलावा कोई भी कंडीशन होगी तो एंड गेट क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो अब आप देखें तो जहां जहां पे a और b दोनों हाई होंगे वहां वहां पे ये आउटपुट हाई हो जाएगा। फॉर सपोज पहले ये वाला पोर्शन देख लो आप, यहां तक, इस पोर्शन तक अगर आप देखें, बल्कि ये एंड गेट नहीं नैंड गेट है, तो इसको ध्यान में रखना है। मैं एंड गेट बोले जा रहा हूं इसको, ये नैंड गेट है। नैंड गेट का हमने जो ट्रूथ टेबल बनाया है वो क्या था? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। नैंड गेट का आउटपुट आता है 1 1 1 0, कुछ इस तरीके का नैंड गेट का आउटपुट है। ठीक है। अब ये नैंड गेट का जो आउटपुट है दैट बेसिकली इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड के जब एक भी इनपुट लो होगा तो आउटपुट हाई हो जाएगा। अब इस दौरान में इनपुट ए तो हाई है, मतलब इस पे तो ये डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर। तो जहां जहां पे ये y लो होगा वहां वहां पे ये आपको हाई नजर आएगा। देखिएगा कैसे। फॉर सपोज पहले ये इस जगह पे लो है तो इस जगह पे आउटपुट हाई है। फिर ये इस जगह पे लो है तो इस जगह पे आउटपुट हाई है। इसके अलावा देखें जहां पे ये हाई है ये भी हाई है ये भी हाई है, तो इस इन दौरानियों में ये तीनों जगहों पे ये लो है। फिर इसके बाद आप देखेंगे इस चीज को कंपनसेट करेंगे इस दौरान में, इस टाइम पीरियड के अंदर। अब इस टाइम पीरियड के अंदर भी अगर कोई इनपुट एक भी इनपुट लो हो गया तो आउटपुट हाई हो जाएगा। अब इस दौरान में आप देखें तो ये इनपुट लो है कहां से कहां तक? यहां से यहां तक ये वाला इनपुट लो है, तो ये आउटपुट हाई होगा इसकी वजह से। और ये जो हिस्सा है ये वाला भी लो है ये भी लो है, तो इसकी वजह से ये वाला और ये वाला हाई हो गया। ठीक है। फिर आखिर में जो आखिरी पोर्शन है ये वाला, इस पोर्शन में इनपुट ए परमानेंटली हाई है, तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा नैंड गेट, डिपेंड करेगा इसके ऊपर। जहां जहां पे ये लो वहां वहां पे हाई, तो यहाँ पे ये लो तो इस यहाँ पे ये लो और यहाँ पे ये लो, तो इन तीनों जगहों पे लो है तो आउटपुट इसका हाई है। बाकी उसके अलावा जहां पे ये इनपुट हाई है उस उन जगहों पे ये लो है। तो सिर्फ आपको ये बारीकियां देखनी है कि कहाँ पे कौन सी दो इनपुट्स एक जैसी है या किस जगह पे कौन सी दो इनपुट्स मुख्तलिफ है, और वो टाइमिंग्स आपको बनानी पड़ेंगी विथ रेस्पेक्ट टू चेंजेस, कि जिस जिसकी जहां जहां चेंजेस आ रही है वहां पे आपने इस तरह की वर्टिकल लाइंस जो डॉटेड लाइंस है ये बना लेंगे। ये बनाने के बाद आपको सिर्फ कंपेयर करना है कि कहाँ पे दोनों इनपुट्स, फॉर सपोज ए और वाई, कहाँ पे हाई है कहाँ पे लो है, कहाँ पे साइमल्टेनियसली लो है कहाँ पे साइमल्टेनियसली हाई है, कहाँ पे एक हाई दूसरा लो, कहाँ पे पहला लो दूसरा हाई है। तो ये अगर पेयरिंग आप सही से बना लेंगे, फिर इस पेयरिंग को आपको ट्रूथ टेबल से याद करके कंपेयर करके आउटपुट बनाना पड़ेगा, जो कि आप खुद आसानी से बना सकते हो अगर लॉजिक डायग्राम आपको याद होगा और अगर आपको ट्रूथ टेबल की लॉजिक्स का कॉन्सेप्ट होगा तो। ठीक है। तो इस तरह के वे फॉर्म ऑपरेशंस आपसे परफॉर्म करवाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पेपर में अगर इस तरह का कोई सवाल देता हूं तो आपको ये तीन चीजें मैं दूंगा। ये वाला पोर्शन आएगा पेपर में जिसमें तीन इनपुट्स के वेव फॉर्म और एक लॉजिक डायग्राम आपको गिवन होगा। आपको कहा जाएगा कि ये आउटपुट y किसके बराबर होगा और ये आउटपुट x किसके बराबर होगा, इन दोनों का वेव फॉर्म बनाइए।
वैल्यूज नहीं, ट्रुथ टेबल नहीं, वेव बनाइए। तो ये वाला वेव और ये वाला वेव आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि मैं यही वाला दूं, मतलब थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है बस, मगर होगा इस तरह से। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ आप इसमें चेक करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा चेक करेंगे तो आपको समझ आता जाएगा कि किस तरह से ये काम करता है। वरना इसको और बेहतर तरीके से समझने का तरीका ये है कि आप YouTube पे कोई एनिमेशन चला लें कि वेव फॉर्म ऑपरेशन ऑफ एंड आर लॉजिक या एक्स और लॉजिक या किसी भी लॉजिक का वेव फॉर्म ऑपरेशन यूजिंग एनिमेशंस। तो उस एनिमेशन में आपको ज्यादा क्लियर ये समझ आ सकता है। अभी इतना टाइम नहीं था, वरना मैं ही किसी न किसी यूट्यूब पे ऊपर आपको लगा के दिखा देता। हम थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहे हैं इस पे, ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 5 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। चैप्टर नंबर 5 में हमने तकरीबन 4 चीजें की हैं। नैंड का यूनिवर्सल किया हमने, कॉम्बिनेशनल बुनियादी कॉम्बिनेशनल लॉजिक की जिसमें एंड और ऑपरेशन किया था, और वेव फॉर्म ऑपरेशंस हमने इसमें परफॉर्म किए हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को इस चैप्टर के अंदर कोई मसला हो तो पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे चलूंगा। चलें जी। तो अब जरा हम चलते हैं थोड़े से और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की तरफ, जो कि हैं रिलेटेड। कॉम्बिनेशनल लॉजिक को हमने अभी समझा। अब कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स के थ्रू जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, उन फंक्शंस की तरफ हम जाएंगे और उन फंक्शंस को समझेंगे यूजिंग कॉम्बिनेशनल लॉजिक। अब इस फंक्शन में क्या होगा? इस फंक्शन में एडर होगा कि दो बिट्स हैं, उनको ऐड कैसे किया जाए। इन फंक्शंस के अंदर कंपैरेटर है कि दो नंबर हैं, उनको कंपेयर किया जाए कि कौन सा वो दोनों बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। इसी तरह से डिकोडर पढ़ेंगे हम। अब डिकोडर क्या करता है? बेसिकली कोई भी इनकोडेड इनपुट आउटपुट को या इनपुट को बेसिकली डिकोड करके देता है कि उस कोड के अंदर इंफॉर्मेशन क्या छुपी हुई है, इसको समझना है हमने। फिर इनकोडिंग करना सीखना है हमने। इनकोडिंग किस तरह से करेंगे, किसी भी इंफॉर्मेशन को इनकोड करके भेजें हम, ठीक है। आखिर में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर, जिसको मक्स कहते हैं, कि अगर मल्टीपल डेटा अवेलेबल हो तो डेटा सिलेक्शन कैसे की जाए, वो डेटा सिलेक्शन मल्टीप्लेक्सर के अंदर होती है। फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है डीमक्स का, जिसको हम कहते हैं डी मल्टीप्लेक्सर। अब डी मल्टीप्लेक्सर के अंदर क्या होता है कि डेटा डेटा जो है वो डी सिलेक्ट होता है, मतलब सिलेक्टेड डेटा को फिर एक साथ जो डेटा पड़ जाता है उसको फिर अलग अलग कैसे किया जाए, ये डीमक्स उसको इस चीज को परफॉर्म करता है, ठीक है। इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं। सबट्रैक्टर का ऑपरेशन हो सकता है, मल्टीप्लायर का, मल्टीप्लेक्सर अलग है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन भी, फंक्शन भी परफॉर्म हो सकता है। ये सारे बनाए जा सकते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक यूज करते हुए। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो सिर्फ मैं ये 5-6 ही पढ़ाऊंगा, और इस बुक के अंदर सबट्रैक्टर और मल्टीप्लेक्सर को शायद डिस्कस भी नहीं किया हुआ। अगर हम ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कोर्स पढ़ रहे हो तो मैं ये सारी चीजें आपको करवाता। खैर, अभी पहले एडर सीख लेते हैं हम। अच्छा जी। अब एडर की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली बुनियादी तौर पे एडिशन की बात हो रही है। एडिशन से मतलब ये है कि दो नंबर्स हैं, फॉर सपोज 0 और 0, फिर 0 और 1, फिर 1 और 0, और फिर 1 और 1। इनको ऐड कैसे किया जाए? फॉर सपोज ये ए है और ये बी है। अब 0 और 0 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। फिर 0 और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। फिर 1 0 को करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा? 1। और 1 1 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 1 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0 और 1। अब मैं आपको समझाता हूं, ये वाला 1 जो दूसरा मैंने लिखा है ये क्या है। याद रखें, जब भी हम फॉर सपोज 9 5 और 2 5,
इनको मैं ऐड करूं तो 9 + 5 कितना होता है? 9 + 5 होता है 14। तो 14 का 4 मैं नीचे लिखता हूं और 14 का जो 1 है मैं ऊपर लिखता हूं। अब ये जो ऊपर डिजिट हमने लिखा है, इस ऊपर वाले डिजिट को हम कहते हैं कैरी। मतलब ये है कि दो नंबर ऐड होंगे और उनमें से अगर कोई नंबर बढ़ता है या बचता है तो वो कैरी के तौर पे जाता है। तो कैरी कभी 1 होता है, कभी 2 होता है, कभी 3 होता है, कभी 0 होता है डेसिमल नंबर्स के अंदर। यही काम अगर हम कैरी की एडिशन का करें, बाइनरी एडिशन के अंदर करें, जिसमें 101 और 01 011 में ऐड करूं तो कैसे करूंगा? 1 और 1 का एडिशन होगा 2 और 2 का बाइनरी कोड होता है 10, जिसमें हम 0 को एडिशन पे लिखते हैं और 1 को ले जाते हैं कैरी के ऊपर, कैरी के तौर पे ऊपर। फिर ये कैरी और ये 0 और ये 1 ये आपस में ऐड होंगे तो अगेन आंसर आ जाएगा 1 + 1 2 और 2 का बाइनरी बनेगा 0 सम और इसका कैरी हो जाएगा 1। तो अगेन 1 1 फिर हो जाएगा ये 0 और कैरी अब उसको ऊपर नहीं लेके जा सकते तो साथ में रख देंगे। आखिरी वाली कैरी आखिर में साथ में लिखी जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 0 0 और 0। ठीक है। तो बुनियादी तौर पे कहने का मकसद ये है कि जब बाइनरी एडिशन आप करते हैं तो बाइनरी एडिशन के जो आउटपुट आते हैं वो दो आते हैं। एक आउटपुट आता है सम का और दूसरा आउटपुट आता है कैरी का। जब मैंने 0 0 ऐड किया था तो सम आया था 0 और कैरी भी था 0, मतलब कोई भी नंबर आगे नहीं जा रहा था। फिर जब मैं 0 1 ऐड कर रहा हूं तो 0 1 में 1 सम आ रहा है, अगेन कैरी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। सिमिलरली 1 0 में भी सम 1 आ रहा है और कैरी 0 आ रहा है। इसके अलावा जब हम 1 1 को ऐड कर रहे हैं तो सम 1 आ रहा है और कैरी सम 0 आ रहा है और कैरी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो बाइनरी एडिशन को हम इस तरह से यूज करते हैं। अब ये बाइनरी एडिशन का जो ऑपरेशन है ये बहुत सारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर, जिसमें आपके मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इनके अंदर ये बुनियादी एडिशन का ऑपरेशन बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है। तो इसको बुनियादी तौर पे आईसीस के ऊपर या प्रोसेसर्स के ऊपर फैब्रिकेट कैसे किया जाता है उसकी बुनियादी कंस्ट्रक्शन की बात हम कर रहे हैं। आईसी लेवल के ऊपर तो बात नहीं करेंगे हम लॉजिक डायग्राम की हद तक बात करेंगे। ठीक है। तो ये जो एडिशन है ये आपको यहाँ पे दिखाई गई है। इसका ट्रूथ टेबल ये है जिसमें आपको ये बताया गया है कि 0 1 1 और 0 ये सम बिट है और इसके साथ कैरी क्या था? यहाँ पे भी 0 कैरी था, यहाँ पे भी 0 कैरी था, यहाँ पे भी 0 कैरी था और आखिर में कैरी क्या है? 1 है। ये 10 नहीं लिखा हुआ, 1 0 लिखा हुआ है। ये कैरी का है और ये सम का है। ठीक है। अब ये काम परफॉर्म कौन करेगा? ये जो एडिशन हुई है ये परफॉर्म कौन करेगा? इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले एडर का नाम है, इस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले एडर का नाम है हाफ एडर। इसको हाफ एडर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो बाइनरी डिजिट्स को इनपुट्स के तौर पे कंसीडर करेगा और दो बाइनरी डिजिट्स को आउटपुट के तौर पे प्रोड्यूस करेगा। जैसे ये ए और बी को इनपुट लिया उसने और सम और कैरी को आउटपुट लिया, तो एक बिट इनपुट ए, एक बिट इनपुट बी, फिर आउटपुट में एक बिट सम और एक बिट कैरी। तो इसका जब लॉजिक डायग्राम आप सिंपल सैम्पल बनाओगे तो इससे बनाओगे कि इनपुट्स ए, इनपुट्स बी, आउटपुट में एक बिट आएगा सम का और दूसरा बिट आएगा कैरी का। बीच में कौन है? बीच में है हाफ एडर। ठीक है। ये बात क्लियर है आपको? सही है। तो अब इस चीज को फिर हमने लॉजिक डायग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करना है। अब लॉजिक डायग्राम के अंदर इसको कैसे इंप्लीमेंट करें? लॉजिक डायग्राम के अंदर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये ट्रूथ टेबल गिवन है हाफ एडर का। एक सम बिट है और एक कैरी बिट है। सम बिट को अगर आप पहचाने इसके सीक्वेंस को तो ये आपको नजर आएगा कि ये एक्स और गेट है। और कैरी बिट को अगर आप पहचाने तो ये आउटपुट ऐसा कब आता है? जब हम एंड गेट यूज करते हैं।
लिहाजा सम यहां पे बराबर है किसके, ए जोर बी के, और कैरी यहां पे बराबर है किसके, ए एंड बी के। ठीक है, ए एंड बी और ए जोर बी और ए एंड बी, इस तरह का मामला है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जब हम इस चीज को, जब इस बुलियन एक्सप्रेशन को जब हम बनाएंगे लॉजिक डायग्राम के अंदर, तो वो बन जाएगा इसका हाफ एडर। अब आइए तो इन इक्वेशंस को मैं डेवलप करके आपको दिखाता हूं कि हाफ एडर कैसे बनेगा। ये कैरी आउट ए बी और सम ए जोर बी के तौर पे, तो एक में एक जोर गेट लगेगा और एक एंड गेट लगेगा, तो हाफ एडर बन जाएगा। ये है हमारे पास, देखें इनपुट्स क्या है, ए और बी इनपुट्स है, एंड गेट को भी इनपुट दिया, जोर गेट को भी इनपुट दिया। जोर गेट प्रोड्यूस करेगा सम और एंड गेट प्रोड्यूस करेगा कैरी। तो ये जो बुनियादी एक छोटा सा कॉम्बिनेशन है जोर गेट और एंड गेट का, दैट प्रोड्यूसेस द आउटपुट ऑफ हाफ एडर। और हाफ एडर का आउटपुट दो बिट्स हैं, एक कैरी बिट और एक सम बिट है। ठीक है, या इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ ले, फिर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाने जाऊंगा, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। जी, किसी को भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए पहले। चले, अब यहां पे देखें कि हमने ए और बी के अंदर जो नंबर्स ऐड किए थे वो नंबर सिंगल बिट नंबर था, मतलब ए और बी दोनों की नंबर ऑफ बिट्स कितनी थी, जीरो, या जीरो थी या वन थी। तो इसका मतलब है ये भी सिंगल बिट था, ये भी सिंगल बिट था। याद रखें कि अगर जीरो को मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, और जीरो को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इसका मतलब है ये सिंगल बिट है, इसका मतलब है यहाँ पे डबल बिट्स हैं, दो बिट्स हैं। इसी तरह से अगर मैं वन को बाइनरी में लिखना चाहूं तो सिंगल बिट में वन लिखूंगा, और डबल बिट में दो बिट्स में इसको कैसे लिखूंगा, जीरो वन लिखूंगा। और अगर मैं इसको तीन बिट्स में लिखना चाहूं तो लिखूंगा जीरो जीरो वन, या चार बिट्स में लिखूं तो जीरो जीरो तीन मरतबा और फिर वन। तो एक ही नंबर होगा, मगर उसके अंदर नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन के कितने इनपुट्स वहां पे अवेलेबल हैं। नंबर ऑफ इनपुट्स जितने होंगे उतने नंबर ऑफ बिट्स भी उसके अंदर इंक्लूड होता है। अब जो नंबर ऑफ बिट्स बढ़ेंगे तो उसमें फिर हाफ एडर को यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, अब उसमें फिर हम फुल एडर यूज करते हैं, और फुल एडर इस तरह से यूज होता है कि ये दो इनपुट बिट्स को इनपुट के तौर पे कंसीडर करेगा और एक कैरी बिट अपने पास अपने साथ रखेगा, जिसको आप इनपुट 3 कंसीडर कर लें फिलहाल। अब देखें, इसमें एक कैरी है इनपुट और एक कैरी है आउटपुट। इनपुट कैरी का मतलब आप फिलहाल यूं समझिए कि ये थर्ड इनपुट है। तो अब यहाँ पे 3 इनपुट्स और 2 आउटपुट का जब एडर हम डेवलप करने जाएं तो इसकी डेवलपमेंट होगी फुल एडर के हिसाब से। इसका पहले ट्रूथ टेबल में आपको दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 इनपुट्स हैं तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, जो इनपुट कैरी बिट होगा वो अल्टरनेट होगा 01 01 01 पे, बी 00 11 00 11, और ए होगा 4 मरतबा 0 और 4 मरतबा 1। अब इन चीजों को जब आप ऐड करने जाओगे, इनकी एडिशन कैसे होगी, जब आप इन तीनों को ऐड करने जाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा, सम आएगा जीरो और कैरी भी आएगा जीरो। फिर जब इन तीन को आप ऐड करने जाएंगे तो कैरी जीरो सम वन, इन इसके ऊपर भी यही होगा। फिर जब 1 + 1 करेंगे तो सम जीरो और कैरी 1 हो जाएगा। ये मैं पहले करवा चुका हूं। 1 + 1 आपको पता है कि क्या होगा, जीरो और 1, जीरो सम और 1 कैरी। क्योंकि 1 + 1 अगर आप वैसे ऐड करें, ये बाइनरी 1 + 1 हो रहा है, बाइनरी 1 + 1 बराबर होगा बाइनरी 2 के, और बाइनरी 2 का कोड क्या है, बाइनरी 2 का कोड है 1 0, और जिसमें फिर जीरो को हम सम कंसीडर करेंगे और 1 को हम कैरी कंसीडर करेंगे। इसी तरह से
फिर 100 को सम कराया, फिर 101 को सम कराया, फिर 110 को सम कराया, तो इनमें सम 0 आएगा, कैरी 1 आएगा। आखिर में जब आप 3 मरतबा 1 ऐड कराएंगे तो इसका आंसर आता है 3, जो कि डेसिमल नंबर है। ठीक है, अब इस 3 को हमने बाइनरी के अंदर रखना है, तो बाइनरी 3 कोड क्या होता है, 1 1 होता है। इसका मतलब है सम भी 1 और कैरी भी 1, तो इसलिए सम पे भी 1 लिखा है और कैरी पे भी 1 लिखा है। अब ये फुल एडर का जो ऑपरेशन आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है यूजिंग कैरी बिट, इनपुट कैरी बिट के तौर पे, तो उसका आंसर आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब जब ये हमें ये कहानी मिल गई है, तो अब फुल एडर का हमने लॉजिक डायग्राम बनाना है। मगर लॉजिक डायग्राम ट्रुथ टेबल से हम कैसे बनाते हैं, पहले हम उसका बनाते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम उसका लॉजिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। अब लॉजिक एक्सप्रेशन में हमने ये जो सम था, इसको समेशन साइन से लिखो या एस से लिखो, हमने कहा था जब दो बिट्स हैं ए और बी, तो उनका सम होता था ए जोर बी के बराबर। ठीक है, अब ए जोर बी 2 बिट्स का सम है, इसके साथ तीसरा बिट अगर हम ऐड करने जाएं, व्हिच इज ए जोर बी, इसके साथ तीसरा बिट है ऐड हो रहा सी इन, दैट इज कैरी इन। तो अगर मैं इसको एक कंसीडर करूं और इसको भी एक कंसीडर करूं, तो अगेन इनका सम किसके बराबर होगा, इन दोनों के जोर के बराबर होगा। तो यूं समझ लें कि पहले ए और बी सम हो रहे हैं, फिर उनके आउटपुट के साथ सी इन सम हो रहा है। तो जोर गेट 3 के लिए, जब 3 बिट्स के लिए हम यूज करेंगे, तो 2 मरतबा जोर गेट यूज होगा। मतलब एक जोर गेट यूज होगा ए और बी के लिए, इसका आंसर आ जाएगा ए जोर बी। फिर एक और जोर गेट यूज होगा जिसके अंदर एक इनपुट आएगा कैरी इन और दूसरा इनपुट आएगा ए जोर बी। तो अब इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ए जोर बी जोर सी। तो 3 इनपुट्स इस तरह से इसके अंदर यहाँ पे जोर सी भी आ जाए, तीनों बिट्स का सम फिर 2 मरतबा आपको जोर करना पड़ेगा, या फिर आप एक ही जोर गेट यूज कर लें और उसको तीनों इनपुट्स प्रोवाइड कर लें, ए बी और कैरी इन। दिस इज ए जोर बी जोर सी। दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क इन टर्म्स ऑफ फुल एडर। और फुल एडर के अंदर सम का जो एक्सप्रेशन है वो ऐसे बनेगा। ये वाले पोर्शन का एक्सप्रेशन हमने बना लिया और इसका सर्किट डायग्राम भी हमने बना दिया। अब ये एडर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, फुल एडर के लिए हमें यहाँ पे इसके अंदर कैरी आउट का भी एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैरी आउट का एक्सप्रेशन भी किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले ये फुल एडर के अंदर सम का एक्सप्रेशन बना दिया। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ये वापस इसको सुन सकता है, या इस बुक को थोड़ा सा, ये जो लिखा हुआ है लॉजिक एक्सप्लेनेशन इसकी लिखी हुई है, थोड़ा इसको पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जो कैरी बिट है उसके हवाले से, कि कैरी बिट के अंदर किस चीज का इंक्लूजन हुआ है। आपको पता है कि जब 2 बिट्स थी तो कैरी आउट उस वक्त किसके बराबर था, कैरी आउट उस वक्त बराबर था ए और बी के एंड गेट के बराबर। ठीक है, अब एक बिट और ऐड हो रही है जो कि क्या है, विच इज सी इन। अब ये सी इन किसके साथ ऐड हो रही है, सी इन ऐड हो रही है ए और बी के साथ। 2 मरतबा कैरी जनरेट हो रहा है ना, यूं समझ लेंगे, एक हाफ एडर का एक हाफ एडर का, एक दूसरे हाफ एडर का। मतलब अगर मैं आपको सर्किट डायग्राम पे समझाऊं, तो फॉर एग्जांपल सिंगल हाफ एडर जब हमने बनाया था, जब ए और बी यहां पे था, तो इसका सम आया था ए और बी, और इसका कैरी आया था ए बी। ठीक है, मतलब जो इनपुट्स सम हो रही हैं वही इनपुट्स यहाँ पे क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही है कैरी बिट के लिए। अब ये तो फुल हाफ एडर की बात थी। फुल एडर में क्या हो रहा है, कैरी इन भी आ रहा है। अब इस कैरी इन की वजह से एक नया जोर ऑपरेशन बन रहा है,
और नए ज़ोर ऑपरेशन में क्या क्या ज़ोर हो रहा है? एक ज़ोर हो रहा है ए ज़ोर बी किसके साथ? ज़ोर सी के साथ। तो जो ये वाला ज़ोर ऑपरेशन हुआ है ये बिल्कुल इसी तरह से हुआ है। तो जहां पे दो इनपुट्स पहले ज़ोर हो रहे थे, उन्हीं को कैरी के लिए हमने क्या किया था? उनका प्रोडक्ट बना दिया था। अब ये जो दो इनपुट्स, एक इनपुट ये और ये एक इनपुट ये, जो ज़ोर हो रहे हैं, तो कैरी इनका कैसे जनरेट होगा? इनका कैरी भी जनरेट होगा एंड गेट के थ्रू, जो कि होगा क्या? जो होगा ए ज़ोर बी एंड कैरी इन। मतलब ए ज़ोर बी में जब स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। जी सर क्या कह रहे हैं? आपकी स्क्रीन आवाज समझ नहीं आ रही है। कौन बोल रहा है? जी जफर। सर स्क्रीन बेटा आपकी आवाज नहीं शो आ नहीं रही हो है। रही सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो सर, जी स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। आपके पास नहीं शो हो रही है, बाकी लोगों के पास तो शो हो रही है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन आपके पास शो नहीं हो रही है, सर बाकियों के स्क्रीन पास शो शो हो रही है। नहीं हो रही है सर। सर स्क्रीन शो नहीं। बेटा सबके पास स्क्रीन शो हो रही है, सिर्फ आपके पास शो नहीं हो रही है। तो आप जफर इसको थोड़ा सा रिकनेक्ट कर लें, डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर लें। बाकी सबके पास स्क्रीन शो हो रही है। आपका इशू आ रहा है। अच्छा जी, तो ज़ोर गेट के अंदर, फुल एडर के अंदर ज़ोर ऑपरेशन जब होगा, तब हम कह रहे हैं कि वो ज़ोर ऑपरेशन शो करेगा एडिशन को, और जिनका ज़ोर ऑपरेशन होगा वो, उनका जब हम एंड ऑपरेशन करेंगे तो वो कैरी बन जाएगा। अब कैरी, एक ज़ोर की वजह से कैरी जनरेट हुई है ए बी, और दूसरे ज़ोर की वजह से कैरी जनरेट हुई है ए ज़ोर बी मल्टीप्लाइड बाय सी इन। लिहाजा जो ओवरऑल कैरी बनेगा, जो कैरी आउट होगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए बी पहले ज़ोर गेट के लिए प्लस ए ज़ोर बी मल्टीप्लाइड बाय सी इन दूसरे ज़ोर गेट के लिए। तो ये फुल एडर के अंदर कैरी बिट का एक्सप्रेशन है, और एडिशन बिट क्या था? समेशन बराबर था ए ज़ोर बी ज़ोर सी। ठीक है, तो ए ज़ोर बी का कैरी क्या होगा? ए बी होगा, और ए ज़ोर बी ज़ोर सी का कैरी क्या होगा? ये होगा। ओवरऑल कैरी क्या होगा इन दोनों का? और गेट कैरी या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। ठीक है, और यही चीज आपको मैं इधर शो भी करूंगा ट्रूथ टेबल के अंदर, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखें, तो यहाँ पे इस ट्रूथ टेबल से हमने ये वाली लॉजिक डेवलप की है। तो अब फुल एडर का जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा? फुल एडर का सर्किट डायग्राम इस तरह से बन जाएगा कि एंड ऑपरेशन, सम ऑपरेशन शो करने के लिए एक ज़ोर गेट और दूसरा ज़ोर गेट, फिर कैरी ऑपरेशन शो करने के लिए पहले ए और बी का एंड, फिर ए ज़ोर बी का सी के साथ एंड। तो देखें, ये वाला ए और बी ले आए हम, यहां से इसके पास सी ले आए, फिर इन दोनों को हम जाके समेशन करेंगे तो सम मिल जाएगा। ये इसका लॉजिक डायग्राम है, और इसका जब सैंपल बनाएंगे फुल एडर का, तो फुल एडर का सैंपल बनता है ए इनपुट बी और कैरी इन, तीन इनपुट हो गए इसके, और आउटपुट हो जाएगा एक सम और एक कैरी आउट, दैट इज सी आउट। अब इस फुल एडर के अंदर क्या पड़ा हुआ है? अंदर ये लॉजिक डायग्राम पड़ा हुआ है, और इन लॉजिक डायग्राम्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है? इन डब्बों के अंदर क्या है? इन डब्बों के अंदर ट्रांजिस्टर्स के कनेक्शंस है। दो ट्रांजिस्टर्स सीरीज में हम लगा देते हैं तो कोई भी एक गेट बन सकता है उससे। एफईटी हो, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हो, या सीमास हो, इसके अंदर फील्ड इफेक्ट का मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर हो, या फिर बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हो, बीजेटी, दोनों को में से किसी को भी यूज करते हुए इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर किसी ने ट्रांजिस्टर पड़े हुए हैं तो ये ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर है ए, इसको इनपुट देंगे ए, इसको इनपुट देंगे बी। ठीक है, इसको आप जाके यहाँ पे आउटपुट ले लो इसका। ठीक है, ये इसका आउटपुट हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर मिलके आपको समहाउ एंड गेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और गेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, नैंड गेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं।
डिफरेंट इनपुट्स और डिफरेंट कंडीशंस यूज करते हुए ट्रांजिस्टर्स को प्रैक्टिकली ये वाले सारे गेट जो हैं इन ट्रांजिस्टर्स के इस तरह के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही कनेक्ट हो, मैंने सिर्फ एग्जांपल बताया ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए कि प्रैक्टिकली ये चीजें कहाँ हो सकती है। ठीक है, तो जब भी ये जो डिजिटल हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स वगैरह, उनके अंदर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनके अंदर एडिशन का ऑपरेशन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर किसी को इस चीज के अंदर थोड़ा है तो वो एफपीजीए वगैरह का कॉन्सेप्ट पड़ेगा, डिजिटल एफपीजीए हो या एनालॉग वीएलएसआई डिजाइन हो। एनालॉग या डिजिटल वीएलएसआई डिजाइन के अंदर जाएंगे आप तो आपको ये पूरी प्रोसेसिंग पता चल जाएगी कि किसी भी एक बुनियादी ऑपरेशन पर सपोज कोई मोबाइल फोन के ऊपर या हम लैपटॉप के ऊपर कर रहे हैं तो वो कैसे परफॉर्म होता है। इसके पीछे ये पूरा ट्रांजिस्टर्स का जाल बिछा हुआ होता है। मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, और वो उनमें से चंद दो दो तीन तीन की पेयरिंग बना के इस तरह के लॉजिक ऑपरेशंस डेवलप किए जाते हैं। फिर ये लॉजिक ऑपरेशंस मल्टीपल मिला के एक फंक्शन बनाया जाता है, जैसे एक एडर का फंक्शन ये बना हुआ है। तो इस तरह की इंप्लीमेंटेशन है। उस दिन कोई पूछ रहा था कि ये प्रैक्टिकली कहाँ हमें ये लॉजिक डायग्राम्स नजर आएंगे, तो मैंने यहाँ पे उस चीज को आंसर कर दिया, अगर आपको समझ में आए। तो ये एडवांस स्टडीज इसकी कर सकते हैं आप in the form of analog VLSI design and digital, particularly digital and analog digital VLSI design के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, नाउ फुल एडर के बाद, हाफ एडर और फुल एडर के बाद हम चलते हैं सर्टेन अदर एडर्स को यहाँ पे हम यूटिलाइज करेंगे। एक आधा प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका मैं करा दूं कि जब कुछ बिट्स को ऐड कराना हो तो आउटपुट्स क्या आएंगे। फॉर एग्जांपल ये फुल एडर दिखाए गए 3 और इन तीनों के इनपुट्स भी दिखाए गए हैं। पहले के इनपुट हैं, इनपुट ए है 1, इनपुट बी है 0 और इनपुट सी है 0, दैट इज कैरी इन भी 0। तो इसका पूछा जा रहा है कि आउटपुट पे सम क्या आएगा और आउटपुट पे कैरी क्या आएगा। आपको पता है कि इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे ए बी और सी इनको, तो इनका सम आएगा 1 और कैरी आएगा 0। सिमिलरली जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 का सम आएगा 0 और इसका कैरी आ जाएगा 1। इसी तरह से जब 101 को ऐड करेंगे तो अगेन सम आ जाएगा 0 और कैरी आ जाएगा 1। ये काम पीछे से किस तरह से हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे ये काम किया है 110 का, इनपुट हमने क्या दिया है 110, तो आउटपुट हमारे पास आया है 0 और 1। यही चीज अगर मैं लॉजिक डायग्राम के ऊपर आपको दिखाना चाहूं, अगर आप देखना चाहें वहां पे, तो क्या ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या आउटपुट था 0 के सम आना चाहिए और कैरी 1 आना चाहिए जब इनपुट 110 हो। मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 दिया। तो अब ए और बी का जोर करोगे तो जोर गेट सेम इनपुट्स पे आउटपुट देता है यहाँ पे 0। ठीक है, और ये वाला कैरी इन भी 0 है, तो ये वाला जोर गेट भी 0 0 पे अगेन सम क्या दे देगा 0 दे देगा। तो सम आपको 0 मिला यूजिंग 2 और गेट्स, जोर गेट्स, जहां पे दोनों जोर गेट्स को सेम इनपुट्स मिल रही है तो उसका आउटपुट 0 आएगा। सिमिलरली जब आप कैरी डेवलप करना चाहेंगे तो इस पे कैरी आएगा 1 और 1, तो ये वाला ए बी का आउटपुट आ जाएगा 1 और कैरी इन क्या है, इसके पास यहाँ 0 है और ये एज और बी भी 0 है, तो इस वाले गेट का आउटपुट आ जाएगा 0। फिर और गेट को 0 1 आउटपुट इनपुट मिलेगा तो इसका आउटपुट आ जाएगा 1। लिहाजा 110 को जब हमने ऐड किया था तो आंसर आया था, सम आया था 0 और कैरी आया था 1। लॉजिक डायग्राम पे भी दिखा दिया, ट्रुथ टेबल पे भी दिखा दिया और जो सैंपल्स था उस पे भी दिखा दिया। ये देखिए लॉजिक्स पे मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि कैसे सम आ रहा है। इसी तरह से कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन आप यूज कर लो, 101 यूज कर लो, ठीक है, 011 यूज कर लो, 111 यूज कर लो, तो जो जो इस पे इनपुट्स ये ट्रुथ टेबल के अंदर इसके आउटपुट्स हैं वही इस सर्किट के ऊपर भी आउटपुट्स आपको नजर आएंगे। होपफुली अब ये बात आपको ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट इसके अंदर हम कंपैरेटर्स के ऊपर बात करेंगे। ये सेशन एंड हो रहा है, आखिरी सेशन में भेज रहा हूँ, बिल्कुल आखिरी जूम सेशन एक करेंगे, उसके बाद फिर क्लास खत्म कर लेंगे। जितना हो सका उसमें कंपैरेटर एनकोडर